एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑन डिमांड टॉपिक था। बहुत लोग बच्चे बोल रहे थे कि मैम स्टीरियो केमिस्ट्री पे डालो। स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे ही स्टार्ट होती है तो दो वर्ड हमारे सामने आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। ये दो वर्ड आते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं विन्यास, पर बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश में ही याद करोगे क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स जो होती है वो इंग्लिश में ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली हिंदी की। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हिंदी विन्यास और कन्फर्मेशन को बोलते हैं संरूप। क्लियर बात? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में एंटर करते हैं तो ये चीज आना जरूरी है कि कन्फर्मेशन क्या होती है और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्योंकि बार लिखा है कन्फर्मेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन, तो कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इन दोनों में डिफरेंस समझने की, ताकि आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा जैसे वर्ड आएगा कि ये है। ठीक है, ये कन्फर्मेशन का मतलब ये दिमाग में आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कन्फर्मेशन के बारे में बता रही हूँ। कन्फर्मेशन इधर मैं लिख रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? विन्यास बोलेंगे इसको और इसको संरूप बोलते हैं। ठीक है, बट बेटर होगा कि आप टर्म्स जो है वो इंग्लिश में ही यूज करें स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी टर्म्स को इंग्लिश में यूज करना। ठीक है, चलिए कन्फर्मेशन कन्फिगरेशन। देखो एक चीज देखो, ये मेरा हैंड है, ये मेरे पाम है। ठीक है, ये मैंने क्या एक सिंगल बॉन्ड है, सपोज करो ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, पेन, और ये मैंने इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड में आपको पता होता है रोटेशन होती है। ठीक है, ये मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूं। क्लियर? ये मैंने डबल बॉन्ड लिया, ये कार्बन है मेरा और ये कार्बन है। ठीक है, और ये मेरे दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, जब मैं एक हाथ को फिक्स, एक हैंड या एक कार्बन को फिक्स कर रही हूं और इसको रोटेट करवाना चाहती हूँ, इसको मैं रोटेट करवाना चाह रही हूँ, ये वाला जो हैंड है मैं इसको रोटेट करवाऊंगी, तो देखो रोटेट करवाऊंगी तो देखो रोटेट नहीं हो पा रहा, बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। बॉन्ड ब्रेक हो गया, देखो दोनों बॉन्ड ट्विस्ट हो गए। तो डबल बॉन्ड में कभी भी रोटेशन नहीं होगी, ट्रिपल बॉन्ड में कभी भी रोटेशन नहीं होती है, फ्री रोटेशन नहीं होती है। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकती है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन जब करते हैं हम तो आराम से ये रोटेशन हो जाती है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, और बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड रोटेट करने की, मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए। इसमें क्या करना होता है, ये नहीं आप ऐसे रोटेशन करोगे कि दोनों ही हाथों को ऐसे हिलाओगे। ठीक है, एक को फिक्स रखना होता है आपको और दूसरे को रोटेट करना पड़ता है इस तरह से। अब समझो आप। ठीक है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है ना, मैंने इस वाले को फिक्स करा हुआ और इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। तो देखो पहले यहाँ था ये, ठीक है, अब देखो थोड़ा और घूम गया, फिर और घूम गया, तो इतने सारे इसके अलग अलग ग्रुप बन गए। पहले ये यहाँ था तो एक मॉलिक्यूल तो ये बन गया मेरा, ये रहा एक मॉलिक्यूल, फिर एक बार फिर रोटेट हो गया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और रोटेट हुआ, एक ये बन गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और रोटेट हुआ, एक मॉलिक्यूल ये बन गया, और रोटेट हुआ और रोटेट हुआ। ठीक है, बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। एक ये वाला है फिंगर्स इस डायरेक्शन में और ये फिंगर इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट में हो गई, तो एक ये बन गया। फिर वापस से घूमा तो मेरा हाथ नहीं घूम पा रहा, बाकी ये घूम कर के वापस से 360 डिग्री एंगल पर वापस से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कितने सारे कन्फर्मेशन, कितने सारे रूप बन गए इसके। ठीक है, बहुत सारे रूप बन गए, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, कन्फर्मेशन कहलाते हैं। कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, कुछ ना कोई नया बॉन्ड बना है, ना कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, कन्फर्मेशन कहलाते हैं, इसकी रूप कहलाते हैं। एक ही मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल के अलग अलग तरीके के बहुत सारे इसके क्या रूप बन गए हैं, इसके बहुत सारे के कन्फर्मर, इनको बोलते हैं कन्फर्मर। जो बहुत सारे ये बने हैं, कभी एक इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इनको क्या बोलते हैं, कन्फर्मर बोलते हैं। ठीक है, कन्फर्मर। और चूंकि रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है, तो इनको रोटामर्स भी बोलते हैं। जैसे आप समझाऊंगी अभी आपको, एक बार आप लोग देखिए। सपोज करो ये CH सिंगल बॉन्ड CH, इथेन है मेरा, मॉलिक्यूल है इथेन। मैंने इसको मैं फिक्स कर दूं, इस कार्बन को, ये वाला हाथ है मेरा, ये वाला कार्बन है। ठीक है, और ये इसकी ग्रुप्स हैं। ठीक है, फिर मैंने जो बनाया था, एक मिनट देखो, ये मैंने कैसे बना रही हूं, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और ये वाला जो हाथ है यहाँ पे ये कार्बन है और ये वाला ये कार्बन है, इस तरह से। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इस वाले हैंड पे इस वाले कार्बन को फिक्स रख के इसको रोटेट करवाऊंगी, ABC। तो क्या होगा, कैसे रोटेट करेगा, CH3 तो एज इट इज है मेरा। अब ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगी, जब मैं इसको रोटेट करवा रही हूँ, ठीक है, ऐसे रोटेट करवा रही हूँ, तो C वाला जो हाइड्रोजन है वो एक ही जगह पहुंच जाएगा, ये C वाला हाइड्रोजन एक ही जगह पहुंच गया,
और बी वाला किसकी जगह पहुंच जाएगा, सी की जगह। ठीक है, यहां पर सी वाला था, जो मैंने जब इसको रोटेट करवाया तो सी तो ए की जगह पहुंच गया, बी इधर आ गया और ए बी की जगह आ गया। समझना इस चीज को आप, यहां पर कौन सा आ जाएगा, ए। ठीक है, जब मैंने इसको रोटेट करवाया तो तीनों जो है बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, सिर्फ एक बॉन्ड स्टेबल रहा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो उसके 3 बॉन्ड घूमे, 3 बॉन्ड रोटेट हुए, लेकिन एक बॉन्ड स्टेबल रहा। ठीक है, मुझे एक को स्टेबल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली रोटेशन कब होगा, ऐसा तो नहीं दोनों घूमते रहेंगे तो रोटेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं, इस तरह से रोटेशन होता है, एक को फिक्स करना पड़ता है अपने को। तो ये वाला बॉन्ड अपना, ये वाला जो बॉन्ड है वो फिक्स रहा। ठीक है, और बाकी 3 बॉन्ड के अंदर रोटेशन, इस चीज को ध्यान रखना, आगे काम आएगी ये चीज। मैं ये जो बोल रही हूँ कि ये 3 बॉन्ड है वो रोटेट कर रहे हैं, 3 बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, और एक बॉन्ड मेरा ये फिक्स है, सी की जगह, सी जो है वो ए की जगह पहुंच गया, बी सी की जगह आ गया और ए बी की जगह। ये समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गई इतनी। ठीक है, सपोज करो मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से, ये वाला कार्बन है, यहाँ पे कार्बन बनाया है। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से मैंने 3 हाइड्रोजन ये है इसके, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन मैंने इस तरह से बना दिए। ठीक है, ये बॉन्ड को मैं इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, और ये वाला कार्बन है। ठीक है, कार्बन को शो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कार्बन को भी शो कर देंगे, ऐसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, और ये तीनों हाइड्रोजन को मैं बना रही हूँ H, ये A B C, ये 3 हाइड्रोजन है, ये वाले, ये वाला कार्बन, ये वाला HAHBSC, HAHBSC मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, मैं रोटेशन के लिए आपको समझा रही हूँ, अलग अलग तरह के व्यू। देखो अब ये वाला जो बॉन्ड है, आप देखो इसको पैरों से समझा रही हूँ इस तरह से, ये ए वाला ए है, ये वाला ब्लू कलर का ये बी और ये सी। ठीक है, इस तरह से आ रही है समझ में। तो ये मैंने बनाया ए बी और सी, इस तरह से बनाया। ठीक है, ए बी सी, और ये इधर वाला बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, ये जो ये वो ये रहा। ठीक है, अब मुझे इधर वाले, अब मुझे क्या करना है, रोटेशन करना है, इस वाले बॉन्ड को फिक्स रखूंगी और इसको रोटेट करूंगी। ठीक है, तो ये तो मेरा फिक्स है, अब इसको मुझे घुमाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पैन बना दी मैंने बॉन्ड से, तो क्या होगा, ऐसे करूंगी, रोटेट करवाऊंगी, तो देखो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया, इस तरह से रोटेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका किस तरह से बना सकते हैं हम लोग, इसका अगला कन्फर्मर किस तरह से बना सकते हैं। देखो ये वाला तो फिक्स है, H H H, और ये वाला रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये रोटेट करेगा तो C जो है वो E की जगह आ जाएगा, A B की जगह आ जाएगा, H B, और B का कहां चला जाएगा, C की तरह चलिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होते हैं वो कन्फर्मेशन कहलाते हैं। ये जो आपस में है, ये बने हैं दो, ये जो आइसोमर है आपस में। ठीक है, आइसोमर वही तो होते हैं, ठीक है, जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिजिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन एक दूसरे के अलग अलग ग्रुप हो, ये वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। कौन से आइसोमर है, कन्फर्मर, क्योंकि नाम क्या है इनका, इस प्रोसेस का नाम क्या, कन्फर्मेशन, तो क्या कहलाएंगे, कन्फर्मर। क्या कहलाएंगे, कन्फर्मर। चूंकि रोटेशन से बने, किससे बनेंगे, रोटेशन से बने, इसलिए रोटामर भी कहते हैं इनको आपस में, रोटामर, घूर्णन, घूर्णन का रोटेशन उससे बने थे, इसलिए रोटामर भी कहलाते हैं, कन्फर्मर, रोटामर। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर भी कहते हैं इनको, कन्फर्मेशनल आइसोमर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, फ्लेक्सिबल आराम से क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। अगर रोटेशन नहीं होता तो रिजिड होती, वो चीज कठोर होती। फ्लेक्सिबल है, आराम से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसको फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल भी होते हैं, फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, कन्फर्मर, रोटामर, कन्फर्मेशनल आइसोमर इनको बोल सकते हैं। कार्बन है, ये CH3 है, ये H है, और ये 2 बॉन्ड है Cl एंड Br। एक और व्यू ले इसका, तो क्या होगा, मुझे एक बॉन्ड को फिक्स रखना पड़ेगा, ये फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये घूमेगा। ठीक है, ये मुझे फिक्स रख के इसको मैं क्या करूंगी, रोटेट करवाऊंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये ठीक है, ये CH3 है, ये H है, और ये Cl और ये Br है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाले को तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इनको आपस में रोटेट करवाऊंगी ऐसे करके, यो घुमाऊंगी। ठीक है, यो घुमाऊंगी, बॉन्ड नहीं तोड़ूंगी। बॉन्ड, एक चीज का ध्यान रखना है, यही तो अंदर दोनों में कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशन में अपन को बॉन्ड नहीं तोड़ने, केवल घुमाना है, एक दूसरे की जगह लेकर आना है, केवल ही घुमाना है। जैसे अपन घुमाते हैं ना, इस तरह से, बॉन्ड नहीं तोड़ना है, ये घुमाना है ऐसे। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कन्फर्मर। तो क्या होगा इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे मैं बहुत प्रेशर देके बोल रही हूँ कि एक को फिक्स रखना है। ठीक है, क्योंकि यही अंतर है दोनों में, कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन में समझाऊंगी, जब कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगी। ठीक है, तो एक को फिक्स रख दिया अपने, CH3 को फिक्स रख दिया और इनको रोटेट किया, H पहुंच गया
ये वेज बॉन्ड है, अभी समझाऊंगी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये H तो यहाँ पहुंच गया इसकी जगह, तो Cl की जगह क्या बना दिया, H बना दिया। Cl कहां पहुंच गया, Br की जगह पहुंच गया। Cl और जो Br है वो H की जगह पहुंच गया, Br। ठीक है, तो ये अगर कोई पूछे कि आपस में क्या है तो कैसे पहचानोगे, ठीक है, कैसे पहचानोगे कि ये आपस में क्या है, तो ध्यान दोगे, ये देखोगे कि कितने फिक्स है। एक फिक्स है, एक बॉन्ड फिक्स है, आपको यही देखना है। आपको अगर कोई पूछ ले कि बताओ ये कंफर्मेशन है कि कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो आपको ये चीज चेक करनी है कि कितने बॉन्ड फिक्स है। यहाँ पे कितने बॉन्ड फिक्स है, बताओ, एक बॉन्ड फिक्स है, बाकी 3 रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंफर्मेशन। जब भी एक बॉन्ड फिक्स रहता है और 3 आपस में रोटेट करते हैं तो उनको बोलते हैं कंफर्मेशन। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंफर्मेशन है कि कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप लोग को बस यही चेक करना है कि कितने बॉन्ड फिक्स है। एक बॉन्ड फिक्स है, एक बॉन्ड फिक्स है यहाँ पर, तो कंफर्मेशन ही होगा 100%। ठीक है ना, चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन में बताती हूँ जिसका। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये मैं बना लूं, बीच में कार्बन बनाया और ये 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक है, ये मैंने बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो कंफर्मेशन जब था वो समझा रही थी, तो क्या कर रही थी, मैं रोटेट कर रही थी, एक को फिक्स रख के ये रोटेट कर रही थी, एक को फिक्स रख के ये रोटेट कर रही थी ना, तो मॉलिक्यूल वही था, कोई ना बॉन्ड ब्रेक किया मैंने ना कुछ किया, बस एक को फिक्स रख दिया और उसके अराउंड मैंने ये रोटेशन करवाया। क्लियर बात। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, रोटेट नहीं करते, एक बॉन्ड को ये तोड़ते हैं, ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ये बॉन्ड तोड़ दिया, रेड की जगह मैंने ब्लैक रख दिया और ब्लैक की जगह रेड रख दिया, ये कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन। वहां पे बॉन्ड नहीं टूटा था, केवल क्या हुआ था, रोटेशन हुई थी, ठीक है, घूमा था एक इसके अराउंड, है ना। अब क्या होगा, इसमें क्या आते हैं, बॉन्ड ही ब्रेक कर देते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक किया और ये बॉन्ड ब्रेक किया, इसको इसकी जगह रखा और इसको इसकी जगह रखा, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, चलिए जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ध्यान दो, ये देखो C डबल बॉन्ड C, है ना। अब C डबल बॉन्ड C में मैंने स्टार्टिंग में समझाया था आपको, रोटेशन तो हो नहीं सकती क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस तरह से, ठीक है, रोटेट करते हैं तो ये जैसे मान लीजिए H है और ये Cl है, ये H है और Cl है। क्लियर बात, रोटेशन हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करना है, हमको इसका क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और क्या करेंगे, इसको तो मैंने फिक्स रखा है H और Cl, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके C तो है ही मेरा, Cl को मैंने H की जगह पहुंचा दिया और H को Cl की जगह पहुंचा दिया। इतना क्लियर हुआ, बात क्लियर हुई मेरी कि ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो आइसोमर्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, वो कहलाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर, ये कहलाते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। इसमें बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक है, जैसे अलग अलग दो वहां पे तो क्या था, जो मॉलिक्यूल था वही मॉलिक्यूल है, बस वो मैंने घुमा दिया था, यहाँ पे मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया। ये सिस फॉर्म में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने, क्लोरीन क्लोरीन, ये ट्रांसफॉर्म बन गया अपना, कौन सा बन गया, ट्रांसफॉर्म बन गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर में मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, सिस का ट्रांस बन गया, ट्रांस का सिस बन गया, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, वहां तो केवल रोटेट हुआ था, मॉलिक्यूल वही था, सिस है तो सिस ही रहेगा। ठीक है ना, बस वहां पे क्या है, वहां पे एल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड में सिस ट्रांस होता भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फर्मेशन में क्या अंतर है, कन्फर्मेशन में एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, उसके ही अलग अलग कन्फर्मर बनेंगे, अलग अलग ग्रुप बनेंगे, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स बनेंगी, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाता है। याद रखना अंतर, इसमें मॉलिक्यूल सेम रहता है, इसमें मॉलिक्यूल ही चेंज रहता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसमें बॉन्ड ब्रेक होकर एक की जगह दूसरा ले लेता है, दूसरे की जगह एक ले लेता है। तो समझ में आ गया। सपोज करो मुझे ये बनाना है CHO HOH CH3, क्लियर। अब मुझे बनाना है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो वहां पे जब कन्फर्मेशन बनाते थे तो एक को फिक्स रखते थे और 3 को चेंज करते थे। ठीक है, तो अगर मान लो इसका कन्फर्मेशन बनाओ, चलो पहले इधर कन्फर्मेशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कन्फर्मेशन बना रहे हैं, क्लियर। तो क्या करते थे, एक को फिक्स रखो और तीनों को चेंज करो, तो क्या होगा, H को तो मैंने फिक्स रखा, OH को CHO की जगह पहुंचा दिया, CHO CH3 की जगह आ गया और ये CH3 यहां चला गया, एक को फिक्स रखा और बाकी को रोटेट किया इस तरह से। ठीक है, जबकि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना है इसका, तो क्या करते हैं, हम 2 को फिक्स रखते हैं, 2 को फिक्स रखते हैं और 2 को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए H और CHO को मैंने फिक्स कर दिया और ये बॉन्ड ब्रेक किया और ये बॉन्ड ब्रेक किया, OH को CH3 की जगह पहुंचा दिया और CH3। तो आप लोग कैसे पहचानोगे, ठीक है, अगर मैं कह दूं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप लोग को नहीं बताया, और मैं कहूं कि बताओ इसमें से कौन सा कन्फर्मेशन है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या चेक करोगे, बार बार मैं
प्रेशर डाल रही थी, एक को फिक्स रखना है, एक को फिक्स रखना है, तो क्या चेक करोगे आप, एक फिक्स है यहाँ पर, एक फिक्स है, बाकी 3 रोटेशन, बाकी 3 की चेंज हो रही है, तो क्या मतलब है इसका, ये कंफर्मेशन है। और अगर मान लीजिए 2 फिक्स है CH1 है और 2 की रोटेशन 2 चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन, और ये कंफर्मर है, कंफर्मेशन। क्लियर होगी बात? समझ आप लेते हैं जैसे C CH3 Br Cl और H, इसका बनाओ कंफर्मेशन, 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 और इसका बनाओ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? चलो कंफर्मेशन में क्या करते हैं, एक को फिक्स रखते हैं, CH3 को सपोज फिक्स रख लिया CH3, और बाकी 3 को चेंज कर दो। Br को मैं Cl की जगह पहुंचा देती हूँ, Br को मैंने Cl की जगह पहुंचा दिया, Cl H की जगह आ गया, Cl एंड H चला गया Br की जगह, ये लीजिए H। क्लियर होगी बात? तो ये तो क्या बनेगा, कंफर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन में 2 चेंज करने होते हैं हमें, 2 बॉन्ड चेंज कर दो कोई से भी, चलो 2 को फिक्स रख लिया, CH3 और Br को फिक्स रख दो, CH3 और Br, इन 2 को फिक्स रख लिया और 2 चेंज कर दो, H को Cl की जगह पहुंचा दो, H और ये Cl। इतना क्लियर हो गया? यानी कि कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन बनाना हम अच्छे से सीख चुके हैं कि कैसे कंफर्मेशन बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। दोनों में अंतर देखो, अब एक बार दोनों में डिफरेंस देखो। ये तो मैंने बनाना सिखाया है मॉलिक्यूल्स के थ्रू, दोनों में थ्योरेटिकल क्या डिफरेंस रहेगा, थ्योरेटिकल डिफरेंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, केवल क्या हो रहा था, अपना रोटेशन हो रहा था। ठीक है, रोटेशन के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे, एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर में कैसे कन्वर्ट हो रहा था, रोटेशन के थ्रू, रोटेशन के थ्रू हो रहा था ना कन्वर्ट, यानी ये कन्वर्टेबल है। कैसे ये कन्वर्टेबल, यानी कि एक दूसरे में चेंज हो सकता है, अंतर परिवर्तन हो सकता है इनका, कन्वर्टेबल। ठीक है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्टेबल था क्या, नहीं था कन्वर्टेबल। आपको पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये लगाओगे। ठीक है, तो ये कन्वर्टेबल नहीं है। कन्फर्मेशन कन्वर्टेबल है, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि ये कन्वर्टेबल नहीं है, नॉट इंटर कन्वर्टेबल। ये इंटर कन्वर्टेबल है, एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल, जबकि ये नॉट इंटर कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल। क्लियर हुई बात? सेकंड फॉर्म, सेकंड डिफरेंस देखिए हम क्या कर रहे थे, जब ये कंफर्मेशन बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इनको घुमा रहे थे, यही कर रहे थे। ठीक है, जबकि यहाँ क्या करना पड़ा था, कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा। अब सपोज करो बॉन्ड ब्रेक, आपको तो ये पता ही है बॉन्ड ब्रेकिंग में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो मुझे ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, पता है ना आपको। यानी कि इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाना है मुझे, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से ट्रांस बनाना है, तो मुझे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी। क्यों होगी हाई अमाउंट, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगी, ये वाला ब्रेक करूंगी, फिर एक दूसरे की जगह लगाऊंगी, तो बॉन्ड ब्रेकिंग में बहुत एनर्जी खर्च होती है मेरी। तो रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जबकि इसके लिए क्या है, लो अमाउंट, रिक्वायर्ड लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके लिए हाई अमाउंट एनर्जी देंगे तब जाकर ये बनेगा, जबकि ये क्या है, इतनी कम एनर्जी की जरूरत है इसको कि रूम टेम्परेचर पर ही ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर कैसे, रूम टेम्परेचर में क्या होगा, मॉलिक्यूल सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें खूब सारे मॉलिक्यूल है, CH4 CH4 CH4, तो आपस में क्या करेंगे, ये टक्कर करेंगे, कॉलिजन होंगे आपस में, ये इसके आपस में, ये सब आपस में कॉलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे। आपको पता होगा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, आपस में मॉलिक्यूल टक्कर करेंगे, टक्कर के जब टक्कर होगी तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, टक्कर की वजह से कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, या टक्कर की प्रोसेसिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटर कन्वर्टेबल है, रूम टेम्परेचर पर ही इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल की जब आपस में टक्कर होगी तो कुछ जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी की वजह से ही उस एनर्जी को यूज करके एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि ये नहीं हो पाते क्योंकि इनके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो टक्कर से ही इतनी ऊर्जा मिल जाती है वो कि आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है, यानी फ्री रोटेशन हो सकता है इसके अंदर फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन। ठीक है, एब्सेंट होता है, फ्री रोटेशन एब्सेंट होता है इसके अंदर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको मैंने समझा दिया, उसी से आप ये सब बना लेना। फ्री रोटेशन एब्सेंट होता है, बताइए आपको। अब देखिए मैंने आपको समझाया था कि कन्फर्मर बहुत सारे होते हैं, क्यों, अब मैं 2 पेन और अगर लगाऊं तो
इस तरह से हम एक को फिक्स करके, एक को मैंने फिक्स कर दिया और एक पेन यहाँ होगा, तो तीनों एक आपस में क्या होंगे, मतलब बहुत आपस में नहीं, सॉरी, जब मैं इस पेन को फिक्स करूंगी और इसको यहाँ लगाऊंगी, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगी तो बहुत सारे मेरे कन्फर्मर बन जाएंगे, कभी ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इस तरह से। तो हमारे जो नंबर ऑफ कन्फर्मर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं नंबर के अंदर, यानी कि कन्फर्मर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इन्फिनिट नंबर ऑफ देयर इज इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, ठीक है। जबकि इसके फाइनाइट नंबर होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप अगर बात करें सिस ट्रांस की, तो एक तो या तो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, दो ही इसके रूप हो गए, एक तो सिस और ट्रांस अगर एल्कीन की बात करें, ठीक है। जबकि अगर कन्फर्मर की बात करें तो खूब सारे बन जाते हैं, कभी ये बॉन्ड इधर, कभी ये बॉन्ड इधर। जबकि हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जो ऐसे मान लो बॉन्ड ब्रेक किया, ये दोनों बॉन्ड है, ये ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बस इसको इसकी जगह लाऊंगी, इसको इसकी जगह लाऊंगी, बस ये तो कर सकती हूँ। तो दो ही तो रूप बने, एक तो सिस हुआ, एक ट्रांस हुआ। तो फाइनाइट नंबर होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के, निश्चित संख्या होती है कॉन्फ़िगरेशन की, जबकि कन्फर्मेशंस की कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स होते हैं, ठीक है। इसके मैंने क्या क्या नाम बताए थे, रोटेशन की वजह से बने तो रोटामर्स, रोटेशनल आइसोमर्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, कन्फर्मेशन आइसोमर बोलते हैं उनको, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल वही रहता है, ठीक है। जब हम बहुत सारे कन्फर्मर्स बनाते हैं तो मॉलिक्यूल वही रहता है, बस थोड़ा सा उनकी जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। जबकि कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया, इसका क्या बन गया, ट्रांस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो कन्फर्मेशन होते हैं इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके दो रूप बने, तो क्या बना, सिस और ट्रांस। तो आराम से सिस बनेगा, अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आराम से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और फिर दूसरा क्या बन जाएगा, ट्रांस। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां से मॉलिक्यूल है, इसमें से सिस को छांटो और ट्रांस को छांटो, तो आराम से हम निकाल सकते हैं, सिस को अलग निकाल सकते हैं, ये सिस और ये ट्रांस। आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, आराम से। कैन बी कॉन्फ़िगरेशन कैन बी सेपरेटेड, आराम से इनको सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन कांट बी सेपरेटेड, ये सेपरेटेड नहीं हो सकते या सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो ये क्या होता है, जैसे सपोज करो ये कंटेनर है, इसके अंदर CH4 है, ठीक है। अब क्या होगा, CH4 है, अब जैसे मान सपोज करो ये वाला है, इसमें CH, HA, HB और ये HC, ठीक है। अब मैं इसको जैसे पकड़ने जाऊंगी, क्या करेगा, ये तुरंत अपना रूप बदल देगा, तुरंत रोटेट हो जाएगा और A C की जगह पहुंच जाएगा, B यहां पहुंच जाएगा, इस तरह से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। जैसे मैं उसको पकड़ने जाऊंगी वैसे क्या होगा, वो फिर रोटेट हो जाएगा। जैसे मैंने सपोज करो मैं इसको पकड़ने वाली हूँ, ठीक है, मैं इसको सेपरेट करूंगी, लेकिन जैसे मैं इसको सेपरेट करने जाऊंगी ये तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, फिर उसको सेपरेट करने जाऊंगी तुरंत पोजीशन चेंज कर लेगा, फिर सेपरेट करने जाऊंगी फिर पोजीशन चेंज कर लेगा। मतलब ये पोजीशन चेंज करता ही रहता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर एनर्जी मिली जाती है इसको, तो आराम से ये पोजीशन को चेंज करता रहेगा। तो मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकती, कांट बी सेपरेटेड, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को बदलता ही रहेगा, मुझे मिलेगा ही नहीं मॉलिक्यूल। जैसे ही मैं उसको सेपरेट करने जाऊंगी वैसे दूसरी पोजीशन मिलेगी मुझे उस टाइम, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सेपरेट कर सकते हैं इसको, कब कर सकते, रोटेशन को अगर सीज कर दिया जाए, रोटेशन को अगर मतलब रोटेशन होने ही ना दूं मैं, इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर के बराबर उनको एनर्जी मिलने ही ना दूं, रोटेशन को सीज कर दूं, तो आराम से ये यही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं पकड़ने गई फिर ये हो गया, जब मैं रोटेशन ही मैंने बंद कर दिया इसका, तो रोटेट हो ही नहीं पाएगा, आराम से वो पड़ा रहेगा और इसको मैं अलग से सेपरेट कर सकती हूँ। किसी भी तरह अगर मैं इसका रोटेशन को सीज कर दूं, ठीक है, तो मैं आराम से इसको सेपरेट कर सकती हूँ। इसको फिर रूम टेम्परेचर के बराबर एनर्जी मत दो, उसको इतनी सी भी 2-3 किलो कैलोरी एनर्जी भी मत दो इसको, तो आराम से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर कन्फर्मेशन की बात करें, जैसे सपोज करो ये CH3 है, ये H है, ये CH3 है और ये H है और ये H है, ठीक है। अगर मैं कन्फर्मेशन की बात करूं तो क्या होगा, मुझे इसको तो क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, इसको रोटेट करूंगी मैं, तो क्या बनेगा मेरा CH3 H, ये तो मैंने बना दिया। अब क्या बनाऊंगी मैं, C, अब मैं इसको रोटेट कर दिया मान लीजिए, तो CH3 को यहां पहुंचा दिया, H को वहां पहुंचा दिया और इस वाले H को यहां डाल दिया, ठीक है। तो मैं कहूंगी इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, तो ध्यान रखना बल्कि ग्रुप सबसे ज्यादा दूर होंगे, तो ये तो आप जानते होंगे ऑब्वियस चीज है ये तो, कि बल्कि ग्रुप यहाँ पे आमने सामने तो ये अनस्टेबल होगा, यहाँ पे बल्कि ग्रुप बिल्कुल थोड़ा दूरी पर है, यहाँ तो आमने सामने ही है, ठीक है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे एक यहाँ है और एक नीचे, तो दूरी ज्यादा होगी तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर रिपल्शन कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ये मॉलिक्यूल
अनस्टेबल होगा। तो अगर कंफर्मेशन की बात करें तो बल्कि ग्रुप जहां पे दूर दूर लगे हुए हैं वो कंफर्मर ज्यादा स्थायी होगा, और जहां पे बल्कि ग्रुप पास पास में है वो कंफर्मर कम स्थायी होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।